बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 और 4 इसकी डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं। तो हमने पहले चैप्टर 1 2 की डेफिनेशंस राइट कर ली थी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेट की है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका पेज नंबर 39 है। यहाँ पे लिखी हुई है ए सेट इज डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नंबर्स आर एलिमेंट्स, ठीक है। या आप इसको यहाँ तक स्टॉप कर दें, ऑब्जेक्ट्स तक, तो यहाँ तक भी आपकी ठीक होगी। ये हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल है सेट की। सबसे पहले आपकी ये हो गई। चलें, उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है वो आपने याद नहीं करनी ज़्यादा, वो आपने पढ़ लेनी है एक बार। उसके बाद सेकंड आपके पास 3 फॉर्म्स ऑफ सेट हैं। ये आपके जो है आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास कितने वेज होते हैं सेट को राइट करने के। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेज होते हैं, इनके नेम आप लाजमी याद कर लें। द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द टेबुलर फॉर्म एंड लास्ट वन इज सेट बिल्डर मेथड, या सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं उसको। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एज ए डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास सिंगलटन सेट है। सिंगलटन में पढ़ सकते हैं इसको, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलेट भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द सेट विद नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको, और नल सेट भी कहते हैं इसको, या इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल सेट की डेफिनेशन है कि 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने मार्क करनी है। 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक इसको कर लें आप लोग। 2 सेट्स ए और बी कब बराबर होंगे, आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, सेट ए इज इक्वल टू बी, सो द सेट्स 1 2 3 हमारे पास है यहाँ पे, एंड 2 1 3। तो ये हमारे पास इक्वल हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सेट में तरतीब का कोई इशू नहीं होता, जो आप राइट कर दें। हम यूजुअली राइट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बट अगर ऐसे भी लिखे हुए तो कोई इशू नहीं है। एलिमेंट्स आपने देखे हैं कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम है। उसके बाद इसके साथ की है इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें हमारे पास क्या होता है इक्विवेलेंट सेट्स में, इसमें तादाद बराबर होती है। उसमें क्या है, तादाद बराबर होती है, एलिमेंट भी सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उनके जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बराबर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है। 2 सेट्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे उसकी सिंबल भी लिखी हुई है, ये आ सकती है एमसीक्यूज में, ये वाली अलमद्दा, ये इक्विवेलेंट की होती है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। उसके बाद सबसेट की डेफिनेशन है। सबसेट क्या होता है हमारे पास, ये छोटे सेट्स होते हैं, यानी हम एक सेट से एलिमेंट निकालते हैं, लेते हैं, दूसरा सेट बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अगर ए का हर एलिमेंट क्या हो, सेट बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ तक इसको कर लें डेफिनेशन को, और इसकी जो सिंबल है वो ये वाली होती है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको रीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट सुपर सेट का कंसेप्ट यहाँ पे देख लें। अगर इसको उल्ट करके राइट कर दें सिंबल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ये वैसे कंसेप्ट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। डेफिनेशन आपने ये करनी है सबसेट की। उसके बाद 2 टाइप्स हैं सबसेट की, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट है और दूसरी इम्प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो ए है वो उसके एलिमेंट जो है वो बी से कम होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी से होने चाहिए, लेकिन बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो, तो हम क्या कहते हैं उसको, यानी कि सिंपल अल्फाज में जो ए है वो बी से छोटा हो, उसमें कम एलिमेंट हो, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली जो नीचे लाइन थी सबसेट के सिंबल के वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे लाइन थी, यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। उसके बाद इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर इसका अपोजिट होगा। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए हमारे पास बी का सबसेट है, एंड ए इज इक्वल टू बी, सबसेट भी हो और बराबर भी हो उस सेट के, तो क्या बन जाता है हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी जब ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे,
बी में ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे तो तब क्या कहेंगे हम इसको, इम्प्रॉपर सबसेट, ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन हो गई, यहाँ तक इसको कर लें आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दो ये वाली, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। अब ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ऐसा सेट होता है जो कि डिस्कस किए गए तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर कवर करता है। द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन या अंडर डिस्कशन कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, जिसको आप कैपिटल चूज से शो करते हैं। उसके बाद पावर सेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर सेट, द पावर सेट ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, इस तरह इसको शो करते हैं। क्या होता है, इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट, जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट जो है किस सेट के गिवन होते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट। ये आपका क्वेश्चन भी है एक, तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3.1 आ जाती है। तो 3.1 के बाद हम 3.2 में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से एक जो है डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास यूनियन है। तो यूनियन में क्या करते हैं आपको पता है, हम कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे आपने लिखना है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये आप ना भी लिखें तो आप लिखें यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आर बी, ठीक है। यानी ए के अंदर हैं या बी के अंदर हैं, सारे एलिमेंट अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट राइट करते हैं जो एलिमेंट दोनों के अंदर होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो कि दोनों के अंदर होते हैं, ए के अंदर भी होते हैं बी के अंदर भी होते हैं। यूनियन में क्या था, ए और बी, या ए के अंदर या बी के अंदर, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों के अंदर होंगे, तो तब हमारे पास जो है ये बनेगा इंटरसेक्शन सेट, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स और दूसरी है ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट्स से मुराद ये है कि मुख्तलिफ सेट जिनके एलिमेंट्स आपस में मैच ना करें। तो इफ़ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी, कि अगर कोई दो सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट ना हो, बिल्कुल मुख्तलिफ हो आपस में, तो हमारे पास वो सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से ओवरलैपिंग क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी। उसमें क्या था, इंटरसेक्शन एम्प्टी थी, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। और आगे क्या कहता है, बट नाइदर इज ए सबसेट ऑफ अदर, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सेट दूसरे का सबसेट ना हो, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी हो लेकिन सबसेट ना हो एक दूसरे का, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, ओवरलैपिंग सेट बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन हमारा है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए एंड बी, उनका डिफरेंस उनको माइनस करते हैं इस तरीके से, ए माइनस बी। इसमें क्या होता है कि हम ए वाले में से, ठीक है, बी वाले जो एलिमेंट होते हैं वो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आगे इसको लिखना कैसे है, कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये उन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है दैट बिलोंग्स टू ए, जो कि ए को तो बिलोंग करते हैं बट डू नॉट बिलोंग टू बी। यानी हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ ए के हैं, अगर वो बी के अंदर हैं तो हम ख़त्म कर देंगे ए में से, ठीक है। यानी हमने सिर्फ और सिर्फ प्योर ए के लिखने हैं, जो कॉमन है बी और ए के वो ख़त्म कर देने हैं। वो हमारे पास क्या बन जाता है, ए माइनस बी, यानी ए में से हम बी वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीमेंट डेफिनेशन है, या आई थिंक लास्ट है, या इससे आगे भी हो सकती हैं कुछ। द कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, ये भी डिफरेंस होता है, लेकिन किससे होता है, ये यूनिवर्सल सेट से होता है। जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट लिखा होता है इस तरीके से डैश होता है, प्राइम होता है या ए सी होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप इसको द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, उसके बाद आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ तक लिखने के बाद आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, कि यू के तमाम एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू ए। अगर ए कंप्लीमेंट है, इसका मतलब ये है कि हमने यू के तमाम एलिमेंट लिखने हैं बट जो ए वाले हैं वो ख़त्म कर देने हैं, यानी हमने यू में से ए को माइनस कर देना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोई ख़ास डेफिनेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। आगे एक रूल है वो देख लेते हैं हमारे पास, वो आपको समझ आना चाहिए। बाकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। तो चैप्टर 3 आपने लाजमी करना है, इससे एक डेफिनेशन का चांस ज़्यादा है कि आ जाए यहाँ से डेफिनेशन चैप्टर 3 में से। तो यहाँ पे एक रूल है आगे हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, ये डेफिनेशन में आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने कैसे डिफाइन करना है, आपने यहाँ पे दो सेट लेने हैं ए बी, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स,
ये महदूद सेट हैं, मुतनाई सेट हैं, यानी ये एलिमेंट जो है वो महदूद हैं। देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है आई थिंक 3.2, इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं, और 3.3 हमने वैसे जो है करनी नहीं है, तो चैप्टर 3 की डेफिनेशन जहाँ पे एंड हो जाती हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चलिए, जब हमारे पास चैप्टर 4 आ गया, इसमें इतनी डेफिनेशंस नहीं है, एक दो ही है, बट आपने जो है यहाँ पे इनको करना लाजमी है, हो सकता है यहाँ से भी आ सकती है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हर किसी के पास हो, आम हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू आर मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। ये हमारे पास डेफिनेशन है कॉमन फैक्टर की, कि कॉमन फैक्टर क्या है, कि एक्सप्रेशन होता है जो कि दोनों या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास 2x - 6 है, तो इसका जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, 2x को भी डिवाइड करता है और 6 को डिवाइड पूरा पूरा करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक हो गई। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई डेफिनेशन खास यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। हमारे पास कहाँ पड़ी हैं एलसीएम और एचसीएफ, आई थिंक 4.2 के बाद ही होगी हमारे पास। ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या होता है, आप लफ्ज़ से ही गौर कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा जो है डिवाइड करने वाला, डिवाइज़र, और कॉमन भी हो। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट, यानी एचसीएफ जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन का, वो किस तरफ इशारा करता है, रेफर करता है, रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, जो कि उन सब को डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर पीछे बाकी नहीं बचता, यानी पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं विच डिवाइड्स देम एग्जैक्टली, यानी पूरा पूरा तकसीम करता है, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एचसीएफ की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास एलसीएम है, वो भी देख लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये उसका उल्टा है, इसमें क्या होता है, अब लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो सब में हो, मल्टीपल जो टेबल होता है हमारे पास। ठीक है, जो एक नंबर के मल्टीपल हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं हमारे पास, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन का एलसीएम क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। उधर क्या था, एचसीएफ होता है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखें ये उसका उल्टा है, एक तो सबसे छोटा है और दूसरा ये क्या हो रहा है, दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो कि डिविजिबल है, वो डिवाइड करता था, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एचसीएफ डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एचसीएफ भी हो गया, एलसीएम भी हो गया। आई थिंक इसके बाद कोई खास हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। एक रूल है यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आप देख लें, या आ सकता है एमसीक्यूज में या उसमें आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है कि अगर आप 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं दो एक्सप्रेशन के, तो उसका आंसर किसके बराबर होता है, उन्हीं एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। यानी आप 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें और उधर उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई डेफिनेशन खास नहीं बचती इस चैप्टर में। 4.3 तक करना है, आगे स्क्वायर रूट करना नहीं हमने, ये कैंसल है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस एंड हो जाती है चैप्टर 3-4 की। आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। तो चैप्टर 3 पे आपने लाजमी फोकस करना है, इसकी डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन लाजमी आ सकती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम चैप्टर नंबर 5-6 की डेफिनेशन चेक करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।